वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस विषय में बात करना बहुत ज़रूरी समझा मैंने कि जीके के तौर पर यानी कि जनरल स्टडीज़ पे हम क्या पढ़ें। बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी रिकमेंडेशन है। और इससे पहले ये बताने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ कि मैं बताने वाला कौन होता हूँ। टू टाइम सिविल सर्विस इंटरव्यू में इंटरव्यू दे चुका हूँ और साथ ही साथ एक दो एग्ज़ाम जेके से भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। जेके पीएसआई का रिसेंटली जो है फिजिकल तक गया, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊँगा कि जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ को कैसे पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि जनरल स्टडीज़ के नाम पे बहुत कुछ है। आपके पास रेफ़रेंस बुक से, आपके पास एनसीईआरटी से, आपके पास जीके की बुक से, आपके के पास मैथ बुक से, बहुत कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए। इधर-उधर से रिकमेंडेशन, पीपीटीज़, पीडीएफ वगैरह। अब मैं आपको ध्यान से सुनें। आपने अगर ये सब समझा ना, तो आपका जीके का पोर्शन अच्छे से कवर होगा और आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी। सबसे पहले आप में आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने एक क्रॉस लगाया, ये है एनसीईआरटी बुक्स। एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी ही नहीं है। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे क्या आप बोलते हो 2 2 टाइम सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे चुका हूँ, फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये है, बाइबल है, वो है, एनसीईआरटीज़ है भाई, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो मतलब अरे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गुप्ताज़ की बात करूँ, गुप्ता एम्पायर उठाओ आप एंशिएंट इंडिया में, गुप्ताज़ की बात करूँ, वो सिविल सर्विस में गुप्ताज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछेंगे, उसकी सोसाइटी के बारे में पूछेंगे, उनकी ट्रेड किन के साथ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक स्टेटमेंट देंगे कि गुप्ताज़ ट्रेड करते थे ईरान के साथ या गुप्ताज़ जो है ट्रेड करते थे कॉटन में। तो आपको ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फ़ॉल्स है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, कौन-सी सही है, सिल्क में करते थे कि नहीं करते थे, वो ऐसी स्टेटमेंट पूछी जाती है। मतलब स्टेटमेंट वाइज़, पूरी स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ उठाएँगे, वो छाप देंगे, ये आपका भाई क्वेश्चन है, बताओ ये सही है कि नहीं है। वो एनसीईआरटी जो है ना, वो सिविल सर्विस के लिए सही होती है और यानी कि स्टेट्स पीसीएस और यूपीएससी के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि कभी-कभी वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए भी जाते हैं और बेसिक्स वहाँ पे अच्छे से क्लियर होती है। अब रही बात जेईई एसएसबी एग्ज़ाम्स की। जेईई एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए एनसीईआरटीज़ क्यों ज़रूरी नहीं है? अब एनसीईआरटीज़ मैं नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं पढ़िए। एनसीईआरटीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि क्या चीज़ कैसी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एनसीईआरटी से आपको एसएसबी एग्ज़ाम में कोई भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि एनसीईआरटीज़ मैंने कहा ना स्टेटमेंट बेस्ड है, वहाँ पे फैक्ट्स जो है ना, फैक्ट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से आपको गुप्ताज़ एम्पायर की मिसाल दूँगा। आपको एनसीईआरटीज़ आर्य शर्मा की बुक उठाओ, आर्य शर्मा की बुक में गुप्ताज़ में स्टार्ट चंद्रगुप्ता फर्स्ट से चंद्रगुप्ता का मेंशन मिलेगा, समुद्रगुप्त का मेंशन मिलेगा, चंद्रगुप्त सेकंड का मिलेगा, बस उससे आगे किसी का भी नहीं मिलेगा। कुमार गुप्ता का मेंशन मिलेगा ही नहीं गा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एनसीईआरटी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, वही उसी पे स्टिक रहोगे, तो आपको पूछेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? क्योंकि ये एसएसबी के टाइप क्वेश्चन ऐसे ही होते, तो कहाँ ढूँढोगे? क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं, जिसने जिसने इसको बनाया उसका भी मेंशन नहीं है और ना नालंदा यूनिवर्सिटी का कहीं पे मेंशन है एनसीईआरटीज़ में। आप उठा के देखो आर्य शर्मा की किताब और कोई भी क्लास की किताब उठा के देखो। अब आप फिर 6 से लेके 12 तक तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपको आईएएस का एग्ज़ाम तो देना नहीं है। तो आपको एनसीईआरटीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है क्योंकि आपको फैक्ट्स नहीं मिलते हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं एसएसबी एग्ज़ाम्स में, वो यहाँ पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलते। ये सिविल सर्विस टाइप की किताबें जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड चीज़ें होती हैं, जहाँ पे मैनेज लिखने के काम आता है, जहाँ पे से बहुत डीप जाने के मतलब सोसाइटी इनका सोसाइटी क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका ट्रेड कैसा था, ठीक है ना? ये सब चीज़ देखने को मिलता है एनसीईआरटीज़ में ज़्यादातर। तो करे क्या? तो आपका क्वेश्चन एड्रेस करूँगा कि पढ़े तो क्या पढ़ें? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं 2 किताबें रिकमेंड करूँगा। उससे आगे कोई किताबें नहीं करूँगा और इस 2 में से भी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वही पढ़ना है। एक तो आपके पास है तरुण गोयल, जो नई वाली, पुरानी वाली नहीं, ना तरुण गोयल की एक किताब है, जीके किताब। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ₹150 में मिलेगी या 200 में, बस इससे आगे नहीं मिलेगी। तो तरुण गोयल की एक किताब है और एक किताब है आपकी ल्यूसेंट। ल्यूसेंट जो है जीके की करके जो है ल्यूसेंट की जीके की किताबें हैं। अब ये 2 किताबें एक तो तरुण गोयल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और दूसरा जो है ल्यूसेंट जीके। अब इन 2 में से किसको प्रेफ़र किया जाए? क्योंकि मैं बीच में आपको नहीं रखना चाहता हूँ कि कौन-सी पढ़ें। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली जहाँ पे आपको जो है
तरुण गोयल पढ़ लेना चाहिए। तरुण गोयल इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि तरुण गोयल में उतने ही फैक्ट्स है जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे जो है तरुण गोयल में कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है लूसेंट, लूसेंट में फैक्ट बहुत ज़्यादा भर-भर के फैक्ट है, मतलब जो हमें नहीं चाहिए, किस बादशाह की कितनी बीवियाँ थी और बीवियों का नाम क्या था, तो वो भी लिखा गया है। तो लूसेंट के जीके जो है ये इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, और साथ ही जो है ये बुक जो है वन लाइनर टाइप की है, मतलब एक-एक लाइन में दिया गया है। मतलब जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब कभी पढ़ी नहीं है तो उसमें इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर नहीं होगा, फिर उसको जाके एनसीईआरटीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो फ़ायदा क्या है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जीके के लिए आपको तरुण गोयल की बुक पढ़ लेनी है। आई बात समझ में? तरुण गोयल की बुक पढ़नी है, और कोई किताब और कुछ नहीं पढ़ लेना। मैं सिर्फ़ एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए बोल रहा हूँ, ना कि केस और यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। ये बात ज़हन में रहे कि आप बाद में कमेंट में नहीं करना कि एनसीईआरटी ये होती है, फलाँ होती है, वलाँ होती है। अब रही बात, ये हो गए इंडियन साइड का, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया वगैरह और साइंस। अब रही बात जेएंडके। जेएंडके की जीके कहाँ से की जाए? जेएंडके की जीके के लिए एक सोर्स है वहाँ पे, वो है एरिहैंती की बुक। एरिहैन की 2 बुक्स, 2-3 बुक्स आती हैं। एक छोटी-छोटी आती है, वो पतली 100 150 की नहीं, बड़ी जो है ₹300 की, शायद 3 साढ़े 300 की है। जो बड़ी थोड़ी अच्छी खासी बड़ी बुक है, मोटी भी है, बस वो जेएंडके की। वो पढ़ लेनी है जेएंडके के लिए, और तरुण गोयल पढ़ लेनी है बाकी इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह के लिए। एक तरुण गोयल जीके के लिए और दूसरा जेएंडके के लिए एरिहैन की बुक पढ़नी है। इन 2 के अलावा आपको भी कोई भी सोर्स, कोई कुछ भी कहे ना, यूपीएससी के टॉपर भी आके कहे ना, या एसएसबी का एसआई का टॉपर, फाइनेंस अकाउंटेंट्स का टॉपर, कि मैंने ये पढ़ा था, समझ लो ना कि झूठ बोल रहा है। आप खुद ही देख लो ना कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है। क्या पेपर में जो पूछा जा रहा है वो आपके एनसीईआरटीज़ में निकलता है? तो ये गलती नहीं, ये शो ऑफ होता है, ये अपने आप को दिखाने के लिए होता है कि मैं सिविल सर्विस के लिए पढ़ता था, फिर मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ता था, मैंने और कोई बुक नहीं पढ़ी, मेरा तो हो गया, बस मैं पैदाइशी जीनियस था, ऐसा नहीं होता है। आपको इन 2 के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी मिसगाइड ना हो जाना। एसएसबी के लिए आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। इस झंझट में कभी नहीं फँसना।